Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the features of statistics in plural sense, and in today's lecture, we are going to discuss features of statistics in singular sense. Basically, there are 5 steps or we can say 5 features of statistics in singular sense. Basically, देखो है क्या स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का मतलब देखो क्या था. हमने बिल्कुल फर्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंगुलर सेंस में जो टर्म स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, एक साइंस है जिसके अंदर हम डील करते हैं विद द टेक्निक्स और मेथड्स फॉर कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा. और यही इनकी क्या है, फीचर्स है. ठीक है, चलो. फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डेटा. देखो, द फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जब डेटा कलेक्ट करना है तो आपको पता हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों किस लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्यों किस पर्पस के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, चलो. फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. Collection of relevant data concerning a problem is the first step in statistical method. Depending upon the problem under study, it is decided as to how, when, where and what kind of data are to be collected. देखो, आपको जब पता होगा कि मुझे किस पर्पस के लिए डाटा चाहिए तो आप उसके बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब, क्यों, किस टाइप का डेटा रिक्वायर्ड है. ठीक है. Second one is organization of data. The second step in statistical method is to organize the collected data. देखो, जब आपने अपना डेटा कलेक्ट कर लिया है, आफ्टर दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर डेटा. ऑर्गेनाइज का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आप उसे सीक्वेंस में लगाते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप पर आना चाहिए आप फर्स्ट स्टेप पे लगाएंगे, उसके बाद कौन सा डेटा आप आएगा, तो मतलब आपने क्या करना है, उसकी सीक्वेंसिंग करनी है. आप जो भी आपने इंफॉर्मेशन या जो आपने डेटा कलेक्ट किया था, अब आप क्या करेंगे, उसकी सीक्वेंसिंग करें, उसकी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. ठीक है, विद अ व्यू टू रेंडरिंग द कलेक्टेड डेटा मोर कंपेरेबल एंड सिंपल, इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड क्वालिटी. अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है आप उसे बेटर वे में प्रेजेंट करें, ठीक है, बेटर वे में इस तरह से उसे रेंडर करें, प्रोवाइड करें कि आप उसे बहुत सिंपली समझ सको और बहुत ही इजीली आप उसे कंपेयर भी कर पाओ, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस या फिर आप क्वालिटी के बेसिस पे. ठीक है. थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. देखो, ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है, आपको पता लग गया कि सीक्वेंसिंग क्या है डेटा की, बट उसके बाद भी एक नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने डेटा को सिंपल एंड बेस्ट मैनर में क्या करो, अपने डेटा को प्रेजेंट करो. ठीक है, टू मेक द डेटा इंटेंजिबल, इंटेलिजिबल, ब्रीफ एंड अट्रैक्टिव, इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा. देखो, जब आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, डायग्राम्स और ग्राफ, तो आपको क्या करना होता है, अपने डेटा को एनालाइज करना होता है. ठीक है, क्योंकि आप एनालाइज करेंगे तभी तो आप उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, राइट. चलो, द फोर्थ स्टेप इज द एनालिसिस ऑफ डेटा. टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द डेटा. देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग द डाटा. देखो, अब आपने एनालाइज करना है, आप कैसे एनालाइज करते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं टू एनालाइज द डेटा, बट आप कौन सा कर रहे हैं, आपकी जो स्टडी है वो क्या रिक्वायरमेंट कर रही है, तो वो आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है या आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. देखो, बहुत सारे मेथड्स हैं लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देखो, आप सबने सुना होगा मीन, मीडियन, मोड. ठीक है ना, या फिर मेजर्स ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आपके आगे हम प्रैक्टिकल्स में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, बट है क्या, ये सारे मेथड्स हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के. क्लियर. चलो, नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. अंडर दिस मेथड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा. देखो, जब आपने एनालाइज कर लिया अपने डेटा को, आपने एक बार से मतलब उसको ओवरव्यू ले लिया, समझ लिया कि क्या आपका डाटा प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, क्या आपका डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड क्या कर रहा है एक्चुअल में, उसके बाद आप उनके बेसिस पे क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, राइट. 2 or more kinds of data are compared and conclusions drawn.
इवन अ ले मैन में अंडरस्टैंड देम। देखो आप अपने डेटा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे कंपेयर इंटरप्रिटेट करते हैं कि जो ले मैन है, जिसे स्टैट्स के पर्टिकुलर टर्म्स की नॉलेज नहीं भी है अगर, तो वो भी उसे ईजी वे में, ईजी मैनर में उसे अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर? द कंक्लूजन्स आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। ऑब्वियसली जब हम कह रहे हैं कि लेमैन भी उसे समझ सके, तो आप जो कंक्लूजन्स को एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में होनी चाहिए। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ सच कंक्लूजन्स फ्यूचर एस्टिमेट्स आर मेड। देखो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, बट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। 5 स्टेप्स हैं आपके, बेसिकली एक तरह से प्रोसीजर है ये, ठीक है ना। आप स्टैट्स को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे अपने डाटा को मतलब कलेक्ट करना है, उसके प्रोसीजर्स हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। देन आफ्टर कलेक्टिंग यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर डेटा। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग यू हैव टू प्रेजेंट योर डाटा इन अ वेरी सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, राइट। आप टेबल्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। Then after that you have to analyze your data with the various methods like central tendency, variation, correlation, regression, probability, index numbers, right, time series and so on. And the last one is interpretation of data. जब आप अपने डेटा को एनालाइज कर लेते हैं, after that you have to draw conclusions, you have to draw inferences from such data. I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.